जी हाँ, वो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब एनटीए लगा हुआ अपनी सफाई में, चूंकि पेपर लीक का मामला पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में एनटीए ने अफरा तफरी में जो है वो जारी कर दिया है प्रेस रिलीज। मेरे दोस्त एंड मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मेरे दोस्त, आपको बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही एनटीए ने एक प्रेस रिलीज कर दिया है, और उस प्रेस रिलीज में जो है वो एनटीए ने अपनी सफाई क्लियरली दी है, जिसमें एनटीए ने लिखा है कि भैया जो क्वेश्चन पेपर का मामला था वो जीपीएस ट्रैकिंग के साथ भेजा गया है। मतलब जो भी सेंटर पे जा रहा था, लॉकर से जो सेंटर पे जाने का जो प्रोसेस था, उसमें जीपीएस की ट्रैकिंग हो रही थी कि कहाँ पे पेपर है, कितने डिस्टेंस पे पेपर है सेंटर से, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि एआई सीसीटीवी मॉनिटरिंग थी, ये भी उन्होंने क्लियरली बोला है। और सेकेंड चीज की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हुआ है बच्चों का, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी उनके हिसाब से जो है वो नहीं हुई है, ऐसा एनटीए का कहना है। वो तो हर साल कहती है एनटीए, 2024 में भी एनटीए यही बात कहती थी, और आज दोबारा भी। आप देखो कितनी तेजी से इस बार रिएक्शन एनटीए का आ रहा है। 2024 में हमें याद है कि हम लोगों के मेल के बावजूद भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, और सब मामला कोर्ट में जा रहा था। और लेकिन इस बार रिएक्शन तो एकदम क्विक दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वही एनटीए इतना कैसे जाग गया मेरे भाई। अब यहां पे देख सकते हो आप, पूरा लिख रहा है कि भैया कि उसके बाद भी जो है वो 7 मई को एनटीए को कुछ जो है वो पेपर लीक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली थी, और उसके बाद जो है 8 मई को एनटीए ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत इसके वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक बड़ा मामला जो है वो एनटीए दिखा रही है कि मैं कितना फास्ट हूं। जरा देखो, पेपर लीक का मामला जो थोड़ा उनको सुनने को मिला, उसको तुरंत जो है वो एजेंसी को दे दिया गया, और उसके बाद राजस्थान एसओजी और दूसरी एजेंसी के जो एक्शन ले रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एकदम क्लियर बोला। एनटीए लिख रहा है कि भैया कि अभी एनटीए जो है वो रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं दे रहा है। एनटीए अभी किसी तरह का रिजल्ट नहीं दे रहा है, अभी तो बस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एनटीए ये हालांकि नहीं कह रहा है कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है, वो बोल रहा है अभी ये चीजें जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद फाइनली रिजल्ट बताएंगे कि पेपर लीक हुआ भी या नहीं हुआ। वो सबको पता है। आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि फाइनल रिजल्ट क्या देगा एनटीए? आपने क्या सोचा होगा, जरा बता देना, क्योंकि मैंने तो 2024 का मामला कोर्ट में बहुत ही करीब से देखा था, तो इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं। एक बात और एनटीए ने बोला है कि भैया जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनत करने वाले जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उनका मेहनत कभी खराब नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एनटीए के और एनटीए की समस्त टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा को ही मेडिकल कॉलेज में जाने का अधिकार है। इस तरह से जो बैकडोर से बच्चे जा रहे हैं, एकदम रिक्वेस्ट है कि भैया ऐसे बच्चों को रोका जाए। बच्चा दिन भर, एकदम पूरे साल भर, और दिन भर, महीने भर, साल भर, 2-2 साल तक बच्चा जी जान से मेहनत कर रहा है, और केवल बच्चा नहीं कर रहा है, उस बच्चे का इमोशन भी वहां मेहनत कर रहा है, और उस पेरेंट्स के साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब नीट एग्जामिनेशन, आपको जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि एक स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन नहीं है। नीट का एग्जामिनेशन एक परिवार का एग्जामिनेशन हो चुका है, एक फैमिली पैक एग्जामिनेशन हो चुका है, और एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ करियर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर एनटीए इस तरह की बात करती है तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है मन को, और उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स भी इस बात को सपोर्ट करेंगे, और एनटीए से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिन में किसी भी तरह की, किसी भी साल में नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी ना हो। इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे पेरेंट्स की उम्मीदें अपने बच्चों पे टिकी हैं कि भैया ये 17 साल मेरा भी बच्चा है, 18 साल का मेरा बच्चा है, 12th के बाद हमारा बच्चा नीट देने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उस बच्चे का करियर बिल्कुल जो है वो कह सकते हो एकदम कि नदी के दूसरे छोर पे खड़े है, वहां से उसका करियर स्टार्ट होना है। तो एनटीए एकदम बिल्कुल सही डिसीजन अगर ऐसा लेती है तो अच्छी बात है। लिख रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई भी, यहां देखो, फ्यूचर में अगर कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड हुआ, ये क्लियर लिख रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्शन अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाएगा, और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा, ताकि जो भी लोग इस तरह के मतलब नेगेटिव इंपैक्ट में जो है वो एनटीए का इमेज खराब कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, या जो कोचिंग इन्वॉल्व होगा, या जो कोई अदर पार्ट भी अगर कोई इन्वॉल्व होगा, जैसे पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट में नाम आ रहा है, तो जिस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, निश्चित तौर पे उन सभी पे कड़ा से कड़ा एक्शन जो है वो भारत सरकार के साथ मिलकर लिया जाएगा। तो एक अच्छा आश्वासन एनटीए की तरफ से दिया गया है, तो घबराइए नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और नीट काउंसलिंग के लिए अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद जो है वो नीट काउंसलिंग की प्रोसेस जो शुरू होगा उसमें समय कम मिलेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर बना के रखें, ताकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एक सेशन, एक साल खराब ना हो।
थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए और अगले अपडेट का वेट कीजिए।